हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 पेरीमीटर एंड एरिया। इसके पहले चैप्टर में हम लोग ने सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ अ सर्कल हम लोग ने देखा, राइट। सर्कल का किस तरीके से सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं और सर्कल का किस तरीके से एरिया हम लोग निकाला, हम लोग ने वो देखा। अब यहाँ पे सर्कमफेरेंस से रिलेटेड जो चीज है आपका पेरीमीटर है और एरिया तो आपको मिल ही रहा है, राइट। तो यहाँ पर ऐसे डायग्राम जिनका हमें पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है, वो दो डायग्राम हमारे पास है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, राइट। तो देखते हैं स्क्वायर कैसा होता है। स्क्वायर जिनके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। अब स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, इसके सारे साइड का जो लेंथ है उसको अगर ऐड कर दोगे आप तो आपका क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर, राइट। तो यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। आपने ये बचपन में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड हो गया, राइट। इसके 4 साइड्स होते हैं और 4 के 4 साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए 4 इंटू हमने क्या कर दिया इसका साइड। अब इसका एरिया अगर निकालना है, ये पूरे के पूरे पार्ट का अगर एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला बनता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ओके, तो साइड इंटू साइड मीन साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया रहेगा। देखते हैं इसका अगला। अब हमें ये तो स्क्वायर दिया हुआ था, अब दूसरा डायग्राम है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इस तरीके के जितने भी डायग्राम होते हैं वो हमारे लिए रेक्टेंगल्स होते हैं, राइट। तो अब ये रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसमें ये जो लेंथ होता है, जो बड़ा वाला लेंथ होता है उसको लेंथ बोलते हैं, और ये छोटी वाली जो साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेथ। ओके, बी से दिखाते हैं इसको, एल, लेंथ को एल से दिखाते हैं, ब्रेथ को बी से दिखाते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो पेरीमीटर होता है 2l प्लस 2b होता है, राइट। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2l प्लस b यहाँ पे बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में l प्लस b यूज करेंगे हम लोग, राइट। नेक्स्ट, अगर हमें एरिया दिए फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये l और b दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, एल बी, इसको हम लोग एल इंटू बी भी बोलते हैं, एल बी भी बोलते हैं, राइट। तो हमारा एरिया मिल जाएगा रेक्टेंगल का। ये स्क्वायर के दो फॉर्मूले, दैट मीन्स पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला, और रेक्टेंगल के दो फॉर्मूले यानी पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला, ये हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में यूज करने के लिए मिलेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे प्रैक्टिस सेट 44 है। चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 44। प्रैक्टिस सेट 44 का फर्स्ट क्वेश्चन, if the length and breadth of a rectangle is doubled, how many times the perimeter of the old rectangle will that of the new rectangle। यहाँ पे बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ को अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो जो नया रेक्टेंगल मिलता है तो उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा ओल्ड रेक्टेंगल का कितना होगा, कितना टाइम होगा, ये हमें बताना है, राइट। जैसे कि एक डायग्राम बना देता हूं मैं। ये एक ओल्ड रेक्टेंगल हो गया हमारा, ये उसका L हो गया और इसका B ब्रेथ हो गया। अब इस लेंथ और ब्रेथ का सपोज हम लोग ने डबल कर दिया, ओके, हम लोग ने यहाँ पे डबल कर दिया इसको, इसका हम लोग ने डबल कर दिया, राइट। तो ये लेंथ का अगर हम लोग डबल करते हैं तो इसका पेरीमीटर इस ओल्ड वाले के पेरीमीटर का कितना होगा, ये हमें बताना है, राइट। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसके लेंथ और ब्रेथ को, क्योंकि इसके लेंथ और ब्रेथ के ऊपर ही ये बड़े वाले का लेंथ और ब्रेथ डिपेंड करता है, राइट। तो सॉल्यूशन में लेट द rectangles length
बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर ले लिया हम लोग ने ना। अब इसका हम लोग पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल इक्वल टू 2l प्लस बी। हम लोग ने यही पढ़ा, तो l बराबर अपने पास x है और b बराबर हमारे पास y है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई सेंटीमीटर। ये ओल्ड वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें जो न्यू रेक्टेंगल है उस साइड्स को, ओल्ड वाले रेक्टेंगल की साइड्स को हम डबल कर दे रहे हैं, तो चलो हम लोग डबल कर लेते हैं पहले। नाउ न्यू रेक्टेंगल इक्वल टू 2x हो जाएगा एंड ब्रेथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट। इसका डबल, हम लोग ने इसको x लिया था और इसको हम लोग ने y लिया था, तो इसका डबल यानी 2x हो जाएगा इसका लेंथ, और इसका लेंथ क्या होगा 2y। ओके, अब यहाँ पर हमें इसका फिर पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल टू, वंस अगेन फॉर्मूला 2l प्लस b होता है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूले के अंदर हम लोग प्लेस कर देते हैं 2l इक्वल टू यहाँ पे 2x है और b इक्वल टू 2y है, राइट। सो अब यहाँ का 2 और यहाँ का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आने पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो पेरीमीटर आ गया ये हमारा न्यू रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया, 2 इंटू 2 एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, राइट, सेंटीमीटर। ये न्यू रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। बट इतना जो पार्ट है ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये किसका पेरीमीटर है? हमारा ओल्ड रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिख रहा है, बराबर है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, बराबर है। बट यहाँ पे करके लिख लो, बट 2x plus y is the perimeter of old rectangle। ये ओल्ड रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, सो इसके जगह पे हम पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल लिख देते हैं, राइट। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओल्ड रेक्टेंगल के पेरीमीटर का अगर मैं डबल कर देता हूं तो न्यू रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा, राइट। तो ये क्या आ रहा है, डबल ही आ रहा है, पेरीमीटर भी क्या होगा, डबल होगा। अगर हम लोग लेंथ और ब्रेथ दोनों को अगर डबल कर देते हैं तो जो न्यू रेक्टेंगल बनेगा उसका भी पेरीमीटर ओल्ड वाले रेक्टेंगल का क्या होगा, डबल होगा। ओके, तो यहाँ पे फाइनली आंसर हम लोग लिख लेते हैं, द perimeter of new rectangle is double the perimeter of the old रेक्टेंगल। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन सेकंड इज प्रैक्टिस सेट का। ओके स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विल ऑफ द न्यू स्क्वायर बी। अब यहां पर एक स्क्वायर बना रहा है, स्क्वायर का जो साइड है उसका ट्रिपल कर दे रहा है, राइट। सपोज ये ओल्ड स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर एक और है ये,
अब इसका जो न्यू स्क्वायर है, इस न्यू स्क्वायर का साइड ओल्ड वाले स्क्वायर के साइड का ट्रिपल कर दे रहा है। तो बोल रहा है बताओ कि न्यू स्क्वायर का पेरीमीटर ओल्ड वाले स्क्वायर के पेरीमीटर का कितना टाइम होगा, ये हमें बताना है। ओके, चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, पहले एज्यूम कर देते हैं ओल्ड स्क्वायर का लेंथ हम लोग कर लेते हैं, राइट। सो लेट द साइड ऑफ द ओल्ड, या फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट लिख लेते हैं, फर्स्ट स्क्वायर बी, ए हम लोग ने ले लिया, ए सेंटीमीटर ले लिया। ओके, सो पेरीमीटर ले लेते इसका। सो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग ने क्या देखा पेरीमीटर, 4 इंटू साइड देखा, 4 इंटू साइड फॉर्मूला होता है। सो 4 इंटू साइड इक्वल टू ए मिला है। सो 4a सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा फर्स्ट वाले का, राइट। अब हम लोग ने ये देखा फर्स्ट वाले के साइड का ट्रिपल सेकेंड वाले का साइड है, राइट। तो हम लोग न्यू वाले का साइड पहले लिख लेते हैं। नाउ द साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 ऑफ ओल्ड स्क्वायर। सो 3 इंटू ए, ओल्ड का साइड हम लोग ने ए एज्यूम किया था तो ए का ट्रिपल हो गया, ए सेंटीमीटर। सो अब इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर इक्वल टू, वंस अगेन 4 इंटू क्या होगा, साइड हो जाएगा। ओके, तो साइड इसका कितना है, 3a है। सो 4 इंटू 3a सेंटीमीटर, राइट। ओके, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि मुझे कंफर्टेबल क्या लग रहा है, यहाँ पर 4a था, इसके लिए मैं 3 इंटू 4, 3 इंटू 4a, राइट, सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, बराबर है। बट यहाँ पर 4a जो है, 4a सेंटीमीटर, ये हमारा फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर था। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बट 4a सेंटीमीटर इज द perimeter of first square. So therefore perimeter of new square इक्वल टू, अब यहाँ पे 4a जो था फर्स्ट का पेरीमीटर था, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर। सो अब क्या मिला हमें, अगर मैं फर्स्ट स्क्वायर के पेरीमीटर का ट्रिपल कर दूंगा तो पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर मिल जाएगा, बराबर है। तो आंसर में द पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर इज 3 टाइम the perimeter of first square। ओके क्लास, आई होप समझ में आ गया रहेगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द गिवन अलोंगसाइड अ डायग्राम ऑफ अ प्लेग्राउंड। ये जो डायग्राम है ये प्लेग्राउंड का डायग्राम है। इट शोज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, यहाँ पर लेंथ बताया है, साइड्स की जो लेंथ है वो दिखाया हुआ है, राइट। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड, इस प्लेग्राउंड का हमें पेरीमीटर निकालना है, राइट। अच्छा, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। यहाँ पर ये साइड का मेजरमेंट दिया, 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 बट इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट नहीं दिया हमें। तो इसका मेजरमेंट निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग डाल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने ए दे दिया, यहाँ पे बी पॉइंट दे दिया, यहाँ पे सी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, राइट। और इस लेंथ को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं,
ओके, और यहाँ पे क्या होगा, एफ के बाद जी, जी ले लिया, राइट। अच्छा, अब ये जो दिख रहा है आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ओके, तो इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मिल गया। अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालने के लिए इसको भी हम क्या बना देंगे, रेक्टेंगल बना देंगे, राइट। तो इसका इक्वल 15 है, तो इसके भी इक्वल टू क्या होगा, 15 हो जाएगा, बराबर। अच्छा, अब ये 10 है तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, और जब ये 10 होगा, ओके, तो ये 10 और ये 5 15 हो गया, तो 15 सेंटीमीटर इसका भी लेंथ हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, राइट। इस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन करना है, ओके। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। कॉज ऑफ क्वाड्रेटल ए बी सी जी इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, देयरफॉर इसका AG इक्वल टू बी सी इक्वल टू 15 मीटर, और यहाँ पर इसका भी मेजरमेंट निकाल लेते हैं, GC इक्वल टू AB इक्वल टू 10 मीटर के, राइट। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ, अब आपको ये सब सारी चीजें याद रखनी है, अपोजिट साइड्स ऑफ, क्योंकि आप बड़े हो रहे हो, रेक्टेंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। इसके लिए ये साइड का मेजरमेंट जितना होगा उतना ही इसका भी मेजरमेंट होगा, इसका जितना मेजरमेंट होगा उतना ही इसका भी मेजरमेंट होगा, राइट। अब इसको हम लोग ना फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं, ओके। अच्छा, अब हम इसका मेजरमेंट निकाल लेते हैं ऐड करके। सो जी डी इक्वल टू जी सी प्लस सी डी के। अब जी सी इक्वल टू हमें कितना मिला था, 10 मिला था, यहाँ पर 10 प्लस सी डी इक्वल टू हमको 5 दिया हुआ है, 5 10 प्लस 5 15 मीटर हो जाएगा इसका मेजरमेंट, राइट। अब ये क्वाड्रेटल को ले लेते हैं। सो क्वाड्रेटल जी डी ई एफ, जी डी ई एफ इज अ रेक्टेंगल, इसको भी हम लोग रेक्टेंगल बता देते हैं, ओके, रेक्टेंगल। सो देयरफॉर जितना भी मेजरमेंट जीडी का होगा उतना ही मेजरमेंट एफ ई का भी होगा क्योंकि अपोजिट साइड है रेक्टेंगल का। सो एफ ई इक्वल टू जी डी इक्वल टू 15 हो जाएगा मीटर, राइट। कितना हो जाएगा, 15, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे 15 मीटर निकाला था वैसा यहाँ पे 15 मीटर हो जाएगा। उसी तरीके से एफ जी का भी मेजरमेंट क्या हो जाएगा, 15, एफ जी इक्वल टू डी ई इक्वल टू 15 मीटर, राइट। यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ओके। पहले कोई भी जो डायग्राम होता है वो रेक्टेंगल होता है, देन अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाती है तो उसे हम स्क्वायर बोलते हैं, राइट। अब इसकी देखो सारी साइड इक्वल हो गई तो इसे हम स्क्वायर बोल सकते हैं, लेकिन पहले हम क्या बताएंगे, इसको रेक्टेंगल ही बताएंगे, ओके। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग ने तो पढ़ा सारी साइड अगर इक्वल है तो उसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, तो सर ने स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पहले क्या था, रेक्टेंगल बोलेंगे इसको, जब सारे साइड अगर इक्वल मिल गए तो हम इसे स्क्वायर बोलेंगे। ये हम अपने आने वाली क्लास, अगली जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हमें ये पढ़ने के लिए मिलेगा, ओके। तो चलो देखते हैं, इसको हम सेकेंड पॉइंट डाल देते हैं। अब इस पूरे डायग्राम में इसका मेजरमेंट हमें मिल गया 15, इसका मेजरमेंट हम लोग को मिल गया 15, इसका मेजरमेंट हम लोग को भी मिल गया 15, राइट। अब सबके मेजरमेंट मिल गए और पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो हम लोग निकाल लेते हैं पेरीमीटर इसका डायग्राम का। सो पेरीमीटर ऑफ, ये प्लेग्राउंड था, प्लेग्राउंड इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, फॉर्मूला भी हम लोग ने लिख दिया इसमें। अब सारे साइड जितने भी हैं उनका नाम लिख लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये सी डी का मेजरमेंट लिख लिया हम लोग ने, डी ई प्लस एफ ई प्लस ए एफ, राइट। अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू हम लोग को 10 दिया था, बी सी इक्वल टू 15 मिला था, यहाँ पे 5 हो गया, डी ई 15 हो गया, एफ ई भी 15 हो गया, और यहाँ पे ए एफ, तो ए एफ इक्वल टू ए जी प्लस जी एफ को ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ए एफ इक्वल टू ए जी प्लस यहाँ पे क्या होगा, एफ जी,
लिख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम लोग ऐड कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस यहाँ का 15, यहाँ का 15 30, 30 प्लस 30 60 होता है। 60 प्लस अब AG इक्वल टू 15 था और FG भी इक्वल टू 15 था, राइट। तो 15 15 30, 30 प्लस 60 90 मीटर। ओके, तो लिख लेते हैं द पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड आंसर में। सो देयरफॉर द perimeter of playground is 90 मीटर। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का फोर्थ क्वेश्चन है, एज शोन इन द फिगर 4 napkins of all same size were made from a square piece of cloth of the length 1 meter। यहाँ पे क्लोथ है जो स्क्वायर शेप में था, उसको कट करके 4 हम लोग ने नैपकिन बनाया, 1 2 3 4, और इस स्क्वायर का जो लेंथ था 1 मीटर था। ओके, यहाँ पर भी 1 मीटर, यहाँ का भी 1 मीटर, स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर भी 1 मीटर कर दिया, यहाँ पर भी 1 मीटर कर दिया, राइट। अच्छा आगे, व्हाट द लेंथ ऑफ लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल द 4 साइड ऑफ ऑल द नैपकिन्स। अगर हम लोग इस नैपकिन के, ये 1 2 3 4 नैपकिन्स हो गए, चारों नैपकिन के 4 नैपकिन्स के साइड में अगर हम लोग लगाते हैं, लेस कितना लगेगा हम लोग को बताना है, राइट। इसमें जो लेस लगने वाला है वो लेस कितना लगेगा वो हमें बताना है। ओके, चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग। पहले तो ये सोचो, ये 1 मीटर था, अगर नैपकिन को 4 साइड में अगर हम लोग कट करते हैं तो इसका जो लेंथ 1 मीटर का था, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 1 मीटर का। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पर भी 1 अपॉन क्या हो गया 2। अब पहले हम लोग इसका ही ले लेते हैं, राइट। अब इसका जो साइज हो गया, इसका लेंथ हो गया 1/2, इसका भी लेंथ 1/2, इसका भी लेंथ 1/2, इसका भी लेंथ 1/2, बराबर है। चारों साइड के लेंथ 1/2 1/2 हो जाएंगे, बराबर है। अब इस 1/2 के बेस पे हम इसका क्या निकाल लेते हैं, पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले सॉल्यूशन में द साइड ऑफ द स्क्वायर क्लोथ इक्वल टू 1 मीटर था, राइट। अब जो नैपकिन कट करके हम लोग ने लिया उसका साइज क्या है वो ले लेते हैं। सो द साइड ऑफ द 1 नैपकिन इक्वल टू, इस साइड का हाफ हो जाएगा 1/2, राइट, 1/2 मीटर हो जाएगा। ओके, अब यहां पर हमें पेरीमीटर निकाल लेते हैं, बिकॉज ऑफ जो नैपकिन है स्क्वायर शेप में है। ओके, बिकॉज ऑफ द नैपकिन इज इन स्क्वायर शेप, so perimeter of a napkin इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा, साइड के। ओके, तो 4 इंटू साइड ऑफ नैपकिन कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 ही रहने दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, तो 2 मीटर इसको रिक्वायर्ड होगा। नैपकिन को लेंथ का रिक्वायरमेंट कितना होगा, 2 मीटर। एक नैपकिन में 2 मीटर का लेस लगेगा, राइट। तो ऐसे कितने नैपकिन अपने पास है, 4 नैपकिन है, तो 4 नैपकिन में रिक्वायर्ड लेस हम लोग ले लेते हैं। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ टोटल लेस इक्वल टू 4 नैपकिन थे, तो 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ अ नैपकिन, राइट। तो 4 इंटू 2 मीटर, यानी 4 2 जा 8 मीटर इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड होगा लेस हमें इसको ट्रिम करने के लिए, राइट। सो देयरफॉर आंसर में लिख लेते हैं हम लोग, द लेंथ ऑफ
require less equal to a meter। ओके क्लास, आई होप हमारे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।